शादी का मंडप सजा था। फूलों की महक, हल्की सर्द हवा और बजते शहनाई के सुरों के बीच सब कुछ किसी सपने जैसा लग रहा था। लेकिन ठीक फेरे से 1 घंटा पहले एक कॉल आया और सपना टूट गया। शादी कैंसिल हो गई है। ये शब्द सुनकर पलक की दुनिया जैसे रुक गई। उसके होने वाले दूल्हे ने अचानक शादी से मना कर दिया था। कोई वजह नहीं बताई, सिर्फ एक मैसेज, आई एम नॉट रेडी, सॉरी। परिवार वाले शॉक में थे। मेहमान चुपचाप निकलने लगे। पलक के आंसू उसके भारी मेकअप में भी नहीं छिप सके। उधर उसी मंडप में एक लड़का, अयान, जो अपने दोस्त की शादी में शामिल होने आया था, चुपचाप ये सब देख रहा था। वो पलक को बचपन से जानता था। कभी स्कूल में साथ पढ़े थे, फिर अलग अलग रास्ते हो गए। अयान ने देखा कि कैसे पलक अकेली बैठी थी, सबकी नजरें उस पर, लेकिन कोई उसके पास नहीं गया। वो धीरे से आगे बढ़ा। तुम ठीक हो? उसने धीमे से पूछा। पलक ने उसकी तरफ देखा, आंखों में सवाल, दर्द और थोड़ी राहत। ठीक हूं, लगता हूं क्या? वो मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान नकली थी। अयान चुप रहा, पर उसने पलक के बगल में बैठना नहीं छोड़ा। कुछ घंटों बाद पलक के पापा ने कहा, हमने हनीमून पैकेज एडवांस में बुक किया था, सब कुछ पे किया है, अब कैंसिल भी नहीं हो सकता। अयान ने हंसते हुए कहा, तो भेज दीजिए किसी को, अकेले भी एंजॉय कर सकते हैं। और फिर एक पागलपन भरा आइडिया आया, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? पलक ने अचानक पूछा। अयान चौंका। क्या? मुझे कहीं दूर जाना है, जहां लोग शादी की बात न करें, अफसोस न जताएं, बस 2 दिन चैन से रह सकूं। अयान कुछ पल सोचता रहा, फिर बोला, ठीक है, चलो। अगले दिन शिमला। ठंडी हवाएं, बर्फ के हल्के फाहे और एक खूबसूरत रिसॉर्ट। 2 अजनबी एक रूम में। हम यहां कपल की तरह आए हैं, तो रिसॉर्ट वालों को यही दिखाना पड़ेगा। मतलब ड्रामा चालू? अयान ने हंसते हुए कहा, तुम तो वैसे भी अच्छे एक्टिंग करते हो। याद है स्कूल का नाटक? पलक ने पहली बार खुलकर मुस्कुराया। वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे, बिना कुछ कहे। शाम को बोनफायर के पास दोनों ने एक दूसरे से दिल खोलकर बातें की। तुम्हें उस लड़के से प्यार था? अयान ने पूछा। शायद नहीं, पर इतना अपमान किसी को नहीं मिलना चाहिए था। अयान ने उसका हाथ थाम लिया। जो होता है अच्छे के लिए होता है, शायद किसी और के लिए बनी हो तुम। और तुम? तुम्हारी जिंदगी में कोई है? पलक ने पहली बार उसकी आंखों में झांका। था, पर अब नहीं। उसने मुझे मेरी सैलरी से ज्यादा प्यार नहीं किया। दोनों हंसे। दर्द के ऊपर हंसी की परत थी। रात को जब पलक बालकनी में खड़ी थी, अयान उसके पास आया। ये बर्फ बहुत खूबसूरत है ना? उसने कहा। हाँ, बिल्कुल तुम्हारे जैसे, पलक ने हल्के से कहा। फिर चौंकी। सॉरी, मेरा मतलब। मैं समझा। अयान मुस्कराया। अगले दिन उन्होंने साथ बर्फ में खेला, सेल्फी ली और शहर के कॉफी हाउस में लंबी बातें की। लेकिन हर पल के पीछे एक सवाल था, ये सब कितना असली है? रात को दोनों सोने से पहले काफी चुप थे। कल तो हमें वापस जाना है, पलक ने धीरे से कहा। हाँ, अयान ने जवाब दिया, पर उसकी आंखों में अधूरी सी उम्मीद थी। अगर ये 2 दिन जिंदगी भर के सबसे सुकून वाले बन गए, तो क्या होगा? तो शायद हमें फिर से मिलना होगा। अयान की आवाज धीमी थी, पर उसकी बातों में कोई हल्कापन नहीं था। अगली सुबह शिमला की बर्फ ने जैसे पूरे शहर को एक सफेद चादर ओढ़ा दी थी। पलक खिड़की से बाहर देख रही थी।
बर्फ गिर रही थी और उसका मन कहीं खोया हुआ था। तभी अयान आया। उसके हाथ में 2 कॉफी के कप थे। सुबह की शुरुआत कॉफी से हो तो दिन अच्छा जाता है, उसने कहा। पलक मुस्कुराई। ये 2 दिन पता नहीं कैसे निकल गए। ऐसा लग रहा है जैसे सब कोई फिल्म थी। तो चलो फिल्म का क्लाइमैक्स अच्छा बनाते हैं, अयान बोला और एक स्केटिंग बोर्ड निकाल लाया जो रिसॉर्ट में मिला था। दोनों स्केटिंग करने लगे, गिरते पड़ते, हंसते, और फिर एक पल में पलक अयान की बाहों में आ गई। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी थी। पर कुछ था जो अब भी अधूरा था। शाम को वापस जाने की तैयारी करते हुए पलक बहुत चुप थी। क्या हुआ? अयान ने पूछा। कल जब मैं वापस जाऊंगी, लोग फिर सवाल पूछेंगे। फिर वही चेहरों पर अफसोस, फिर वही बातें। मैं फिर से अकेली पड़ जाऊंगी। मैं चाहता हूं कि तुम अकेली मत रहो। अयान की आंखों में कुछ था, कुछ ऐसा जो अब तक छिपा था। मतलब? पलक ने पूछा। मतलब, ये 2 दिन मेरे लिए सिर्फ एक ट्रिप नहीं थे। मैंने तुम में कुछ ऐसा पाया जो मैंने किसी में नहीं देखा। पर हम तो बस एक्टिंग कर रहे थे ना। शुरुआत एक्टिंग थी, पर अब ये सच्चाई है। अयान ने पलक का हाथ थामा। और तुम? मुझे भी लगा था कि मैं बस भागना चाहती हूं उस पल से, लेकिन शायद मैं उसी की तरफ दौड़ रही थी जो मुझे समझता है, जो मुझे बिना जज किए अपनाता है। उनके बीच एक खामोशी थी, पर उस खामोशी में बहुत कुछ कहा जा रहा था। 2 महीने बाद पलक एक नई जॉब ज्वाइन करने जा रही थी। उसके अंदर आत्मविश्वास था और आंखों में नमी नहीं, चमक थी। तभी एक फोन बजा। अननोन नंबर। हेलो, पलक ने कहा। तो मैडम ने बिना बताए नई जॉब ज्वाइन कर ली? अयान की आवाज थी। पलक की मुस्कान छुपी नहीं। कैसे हो? उसने पूछा। मिसिंग माय हनीमून पार्टनर, अयान ने हंसते हुए कहा। अब वो रिश्ता बस 2 दिनों का नहीं रह गया है। तो फिर अगला ट्रिप कब प्लान करें? अयान ने छेड़ते हुए कहा। जब तुम मुझे असली प्रपोज करोगे, पलक बोली। तो सुनो। अयान की आवाज सीरियस हो गई। पलक, शादी के मंडप से भागने वाला लड़का तो चला गया, पर अगर तुम चाहो तो अब एक ऐसा लड़का है जो तुम्हारा हाथ जिंदगी भर के लिए थामना चाहता है। पलक की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन अब वो आंसू डर के नहीं थे, खुशी के थे। हां, उसने धीरे से कहा। तो अगली बार हनीमून से पहले शादी पक्की, अयान ने हंसते हुए कहा।